कि एक समय वो था, अयोध्या में राम थे लेकिन उदासी थी। लेकिन एक दफा उसी अयोध्या में राम नहीं थे लेकिन खुशी थी। ये दोनों कौन सी स्थितियां थी कि राम अयोध्या में थे लेकिन हुक्म हो गया था वनवास जाने का, तो हर मन उदास था। और राम जी अयोध्या में नहीं थे तो हर मन नाच रहा था, क्योंकि राम जी अयोध्या आ रहे हैं। तो आओ साथ संगत, यही अरदास कि यहाँ जाने की तो कोई बात ही ना हो, बस आने की ही बात हो। साडे वेड़े आया कर यार, सुबह शाम यार। तो इस जितना करीब खुदा उतना करीब ना कोई, कि जितना करीब खुदा है उतना करीब कुछ नहीं। लेकिन ये दूरी फिर भी बनी रही। इसको दूर माने बैठे, इसको सातों आसमानों पे इसको सीमित रखा हमने। इसको हमने एक दिशा में सीमित रखा। इसको हमने जाना कि शायद जंगल में ही है, इसीलिए जंगलों में गए खोजने के लिए। काहे रे बन खोजन जाई सर्वनिवासी, सदा अलेपा तोहे संग समाई। कि कहां बनों में खोजने जा रहे हो, मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कि मुझे कहां ढूंढ रहे हो, जंगलों में वीरानों में कहां ढूंढ रहे हो, मैं तो तेरे पास में। सर्वनिवासी सदा अलेपा तोहे संग समाई, कि तेरे संग है। तो इस तरह से इसको करीब जान ले कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। कि वाकई ही वो दया और करुणा वाले रहे हैं, इसीलिए वो सच्चे धर्म की परिभाषा पे खरे उतरे हैं कि दया धर्म का मूल है, कि धर्म का मूल दया है। तो दया वालों ने ही धर्म को मजबूत किया। दया वालों, करुणा वालों ने ही धर्म की पहचान, सच्ची पहचान बनाई। तो इस प्रकार से महापुरुषों ने धर्म की सच्ची परिभाषा वचनों और कर्म के द्वारा संसार के सामने रखी। लेकिन इंसान हर कोई जैसे कहा कि समझ नहीं पाया, और इसीलिए धर्म को भी पता नहीं क्या क्या रूप दे दिए गए। और वही धर्म आज लड़ाई झगड़े के कारण बन चुके हैं। जैसे बुल्ले शाह जी और अनेकों सूफी संतों ने कहा है कि मजहबां वाले लड़ लड़ मरदे, असल बात नू मूल ना फड़ दे। कि एक मजहबों वाले ये मजहब मिल्लत की दीवारों में बंधे हुए, तो कहते हैं कि मजहबां वाले लड़ लड़ मरदे, असल बात नू मूल ना फड़ दे। जो असल बात है, जो असलियत है, जो हकीकत है, जो सच्चाई है, वो उनकी पकड़ में नहीं आता है। कि उम्र के चढ़ाव का उतार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। तो दास यही अरदास करता है कि उम्रें बढ़ती चली जाए जितनी मर्जी, लेकिन उम्र का उतार ना हो। कारवां गुजर जाए और गुबार देखते रहें, ऐसी अवस्था ना आ पाए। ये कारवां चलता ही चला जाए। ये साथ संगत रूपी कारवां हमेशा आगे से आगे बढ़ता चला जाए, सारे संसार का कल्याण करता जाए। ये कारवां बना भी इसी तरह से है। एक से बाबा बूटा सिंह जी ने आवाज दी, और इसी तरह से ये सच को प्राप्त करने वाले जुड़ते गए और ये कारवां बनता गया। संतों का संग का मतलब ये नहीं है कि कहीं उनके साथ उठना बैठना, वो तो है ही है, लाजिम मुबारक है। लेकिन संग का असली मतलब है कि संत जो मत देना चाहते हैं उस मति को अपना लिया जाए। जो वो दिशा निर्देश दे रहे हैं वो एक कान से सुनकर दूसरे से निकालने की बात नहीं है, उसको मन भीतर उतारने की बात है, उसी से बात बनती है। संग की बात अगर
कपड़ा भी है, साबुन भी है, लेकिन कपड़ा अपनी जगह पड़ा रहे, साबुन अपनी जगह पड़ा रहे, तो चाहे 1 इंच दूर क्यों ना पड़ा हुआ हो साबुन, लेकिन अगर वस्त्र से छुएगा ही नहीं तो मैले का मैला रहेगा। इसी प्रकार से ये निर्मल जल परमात्मा ये मौजूद है, संतों की शिक्षाएं भी मौजूद हैं, लेकिन अगर इंसान का मन नहीं इसके साथ जुड़ता तो ये मलिनता कभी दूर होने वाली नहीं है। तो इसीलिए इसी के साथ महापुरुष कहते हैं कि ये नाता जोड़े रखें। एक भक्ति का असली रूप क्या है, वो भी भक्त हमेशा ही संसार के समक्ष रखते आए हैं कि इंसानों, भक्ति कोई पहरावे का नाम नहीं है, कोई लिबासों का नाम नहीं है, कोई रटन का नाम नहीं है, कोई ऐसी क्रियाओं का नाम नहीं है। एक भक्ति जिसको हम कहते हैं वो अपने आप को समर्पित करने वाली भावना है। एक प्रेम भाव से जो युक्त होते हैं, जो इस मालिक परमात्मा ईश्वर निराकार को कर्ता मानते हैं, इसी के रंग में रंग कर इस जीवन के सफर को तय करते हैं। उनमें समर्पण भावना होती है, उनमें समर्पित भाव होता है। वो आप